की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको दिखा सकें कि असल में लियारी की गैंग वॉर का क्या इशू है, लियारी वाले क्या चाहते हैं और किन मसाइल को वो लोग मुसलसल तौर पर फेस कर रहे हैं। मेरे साथ रहिए। नाजरीन, इस वक्त हम यहाँ पर एक मस्जिद के सामने पहुँचे हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये बेंड अपने तौर पर नहीं हुआ है, ये गोली से जब लगी है तो गोली ने तोड़ती हुई इसको फाड़ती हुई गई है। आगे अगर आप देखें नाजरीन तो दीवार के अंदर आपको गोल गोल निशान नज़र आएंगे। ये सीमेंट के फटने के नहीं है बल्कि ये गोलियां लगने के निशान आते हैं। नाजरीन, ये भी अगर आप थोड़ा सा कैमरा फोकस करें तो ये गोली का निशान है। गोली यहाँ से भागती हुई निकलती हुई दूसरी तरफ लगी है और फिर यहाँ पर गई है। क्या वाक़या रोनुमा हुआ था? हमारे साथ कुछ अहले इलाका मौजूद है, उनसे पूछते हैं ये क्या वाक़या हुआ था यहाँ पे? वाक़या ये हुआ था कि जब फायरिंग हो रही थी तो पुलिस ने इनके चारों तरफ से इलाके को घेर लिया था। उनके सामने यानी कि इंसान तो इंसान नहीं, उन्होंने मस्जिदों पर भी हमला कर दिया। यहाँ लोग यानी कि वैसे ही आना जाना रहा था, स्कूल से बच्चे आ रहे थे, वो इन बच्चों को भी दहशतगर्द समझ रहे थे, गैंगवॉर समझ रहे थे, स्ट्रेट फायरिंग कर रहे थे। आप साबिक MPA हैं? कौन आप? कैसे देखती है लियारी के हालात? तो जानबूझकर ख़राब किए जा रहे हैं। क्यों जानबूझ के करेंगे? अपने हुकूमत का तख्ता उलटने का किसको शौक? नहीं, अपने हुकूमत का तख्ता नहीं है, ये बस साजिश है, उसके तहत किया जा रहा है। जबकि यहाँ पे जो रहते हैं वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों को समझ नहीं आता कि इस बात की सज़ा दी जा रही है। ये सीट को ख़राब करने के लिए साजिश की जा रही है, इख्तलाफ राय पैदा किया जा रहा है। सब बहुत सारी कुव्वतें हैं साजिशें करने के लिए। पाकिस्तान में एक साजिश नहीं करता, बहुत सारे लोग साजिश में इन्वॉल्व होते हैं। या इस मुल्क में देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अगर आप कंपेरेटिवली क्राइम का रेशो लें, कराची में 18 टाउन्स थे, लियारी 17 टाउन्स और भी हैं और लियारी 18वां टाउन है। आप पिछले एक साल का क्राइम रेट ले लें, आपको पता चल जाएगा कि लियारी कितना मुस्तहकम है, कितना तरक्की की राह पर गामजन था। लेकिन डिलिबरेटली से चंद ऐसी कुव्वतें किसने आपको कराची में कहाँ पता नहीं है। मुझे सिर्फ ये बताएं, मुझे अमन कमेटी को तो बदनाम, देयर इज़ नो अमन कमेटी एनी मोर। प्लीज़ आपके इस चैनल के तासुद से मैं ये बात दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अब अमन कमेटी नहीं है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। मैं भी आई फील प्राउड टू से आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लियारी। नाजरीन, इस वक्त हम लियारी के मेन रोड पर मौजूद हैं। कारोबार ज़िंदगी इस तमाम तर सिचुएशन के तहत जिसको लियारी वाले एक साजिश बार बार कह रहे हैं, किस हद तक तबाह हुई है कारोबार ज़िंदगी। लोगों से गुफ्तगू करेंगे, उनसे पूछेंगे आप क्या काम कर रहे हैं? हम गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चला मिनी बस से चला रहा है। जी जी, लियारी में नहीं रहते, हम बलूचिस्तान में रहते हैं, लेकिन हम लोगों का आने जाने इधर लियारी में है। कहाँ पे रहते हैं? इधर लियारी में रहते हैं, लेकिन हम बलूचिस्तान का रहने वाले। जी जी, बलूचिस्तान के हालात इतने खराब बिल्कुल बहुत है, परेशान तो बहुत है भाई। उधर तो आकर जो हालात देख रहे हैं, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग? गरीबों को क्या है, बस किसको बताएंगे? हालात तो यही तो बिगड़ा हुआ है, तो हम लोगों को गरीबों का क्या है? गाड़ी कल से खड़ा हुआ है, पैसेंजर है ही नहीं, हर एक डर से कोई आता ही नहीं है। इस वक्त हम लियारी की एक और गली के अंदर मौजूद हैं। ये तमाम वो गलियां, अगर मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे देखूंगी तो यहाँ पर भी गलियों का एक नेटवर्क चल पड़ता है, और अगर राइट हैंड साइड पे देखूं तो यहाँ के भी यही हालात हैं। मेरा सारा मकसद इन गली कूचों के अंदर आना सिर्फ उसकी वजह यह है कि मैं आवाम को गैंग वॉर के इलाके जिनको कहा जाता है, नो गो एरियाज़ जिनके बारे में कहा जाता है, वो दिखाना चाहती हूँ ताकि लोग समझ सकें कि लियारी में भी इंसान बसते हैं। ये मस्जिद आपकी है? जी। क्या हुआ था? हम नमाज़ पढ़ के निकले तो अचानक फायर किया इन्होंने। क्या टाइम? रेंजर्स 8:45 के करीब था, क्योंकि 8:30 बजे जमात होती है, 8:45 के करीब था। अचानक फायर हुआ क्योंकि नकाब पोश थे। रेंजर्स हमारी कौन सी फोर्स है जो नकाब करके आती है? ये तो फोर्स तो नहीं हुआ ना, ये कोई गैंगवार हो गए या कोई और होंगे तो अंदर आके हमला करने वाले। अगर रेंजर्स होता तो आराम से आता, तो कोई फायर नहीं करता। एजेंसी होता है तो आराम से आना चाहिए ना। जब फायर करना लोगों के ऊपर किसी और को लग जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? सुप्रीम कोर्ट क्यों इस पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है? हमारा बच्चा लेके गया, क्यों ले गया? क्या चोरी किया, डकैती मारा, मादली मारा, कौन मारा?
पान वाला बेटा है, पान का दुकान पे बेटा ले गया। क्यों ले गया? क्या क्या कसूर क्या था उसका लेके गया? क्यों लेके गया? हम इतना अपना यहाँ पे फिर बच्चा लाया, नवासी लाया, यहाँ पे पुलिस वाला नहीं आया। ये क्यों तो यहाँ पे आया? हम लोग का बच्चा क्यों उठा के लेके गया? रात से लेके गए, उसका पता नहीं है क्यों। उसका कुछ कसूर तो निकाले। क्या किया? क्यों ले गया? क्यों चोरी हो गया? मस्जिद देखो, मस्जिद देखो, क्या क्या मस्जिद को किया? उस तरफ देखो, मस्जिद को देखो। इसने क्या बोला उसको? क्या किया मस्जिद ने? क्या कसूर किया? हमारा कसूर है, नबील का वोट दिया, ये हमारा कसूर है। ये अच्छा किया नबील ने। हम लोग होना कि हमने इनको अपना पेट बनाया। ऐसा करना नहीं चाहिए। नाज़रीन, लियारी वालों की क्या सूरत हाल है, अब इस सिलसिले में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लोग सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसका अंदाज़ा बहुत बखूबी अब मेरे देखने वालों को हो गया होगा। ये वाक़यात देखा है, मंजर हमारे आंखों के सामने। हमारे अभी मैंने जर्नल से आया, मेरा एक्सरे भी लेके आ रहा है। ये निकाह पोश थे, ये रेंजर्स थे, निकाह पोश थे। इन लोगों ने इतना पैर किया, हम औरतों के ऊपर भी हाथ मारा। औरतों को इतनी बुरी गालियां हमको दी। हमारी भाइयों के पीछे हाथ धो के पड़े, हम इतने चिल्लाए, इतने फरियाद किया, इन जालिमों ने हमारा सुना नहीं। आखिर हम लोग का कसूर क्या है? हमारा कसूर हो तो हमें बता दो, हमारा क्या कसूर है? हमने आसिफ जरदारी को वोट दिया, इसीलिए वो भी बीबी के खातिर दिया है। लियारी वालों को क्या दिया है? ऐसा जुल्म हम पे नहीं करो। हमारे आवाज़ आसिफ जरदारी पे पहुँच दो। ये बीबी ने क्या किया है? क्या कहा? लियारी मेरा बहन है, लियारी मेरा माँ है, लियारी मेरा घर है, ये लियारी बीबी का घर है। आसिफ जरदारी को बोलो क्या कर रहा है लियारी वालों के साथ? कभी आपने आके या दौरा किया है? हमें गरीबों को पूछा है? कल रात हमारा क्या एक्शन था, क्या हाल था? दुपट्टा हम लोग के सर पे नहीं था। इस तरह करते हैं। इसी ताला के मैंने इस हाथ भी लगा के बोला, मैंने बोला आप भी किसी माँ के बेटे हो ना, तो जाहिर है ये भी माँ के बेटे होंगे ना। इस तरह मैंने बोला जुल्म नहीं करो हम लोगों के साथ। औरतें थी, 3-4 औरतें इनके सामने आ गए यहाँ तक, तो फिर ये लोग पीछे हट गए। अच्छा हम लोग जाएंगे, इस तरह नहीं। अगर रेंजर्स वाले हैं उनका तो नकाब नहीं होता है, ये नकाब वाले कौन थे इनके साथ? हाँ ना, सब पूछो। जाहिर है आप लोग डकैतों का सहारा लेके इधर आते हो, बात तो यही होगी ना, और कोई बात नहीं है ना। इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना। ये गोली इन लोगों ने फायर की है मस्जिद के ऊपर। हाँ, ये मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने की है। ये है कराची की गैंग वॉर और ये है उसके सूरत हाल। ये है लियारी, जिसको गैंग वॉर का नाम देकर यहाँ पर इस हद तक फायरिंग की जाती है। यह है गोली और यह है एक नन्हा सा बच्चा। ये दोनों इसी इलाके में रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस इलाके के क्या हालात होंगे और लोगों के इमोशंस क्या होंगे। कल रात तो मारा इसको रेंजर्स वालों ने मारा। आ रहा था घर की साइड, इनके साथ मुखबर है, वो असला मारा। नाज़रीन, इस वक्त हम लियारी के इलाके सिंगू लेन में मौजूद हैं। यहाँ पर मुबैना तौर पर चौधरी असलम की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हुआ है, जिसके घर वाले यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी सी उनसे भी कहानी सुनते हैं कि कैसे ये वाक़या रोनुमा हुआ, क्या हुआ, क्या वाक़या रोनुमा हुआ। वो सुबह 1 अप्रैल था, सुबह 8:30 बजे निकल के रोज़ाना उसका मामूल था नाश्ता लेने। वो गया मौला मदद में नाश्ता लेने के लिए, तो मैं सो रही थी। 11 बजे मुझे कुछ पड़ोसियों ने आके बताया, कह रहे स्लाइड चल रही, टीवी चालू करके देखना। मैंने चालू करके देखा तो मुझे पता चला कि मेरा भांजा है। मैं यहाँ से गई हूँ सिविल अस्पताल गई तो उसका लाश लेकर जा रहे थे एम्बुलेंस में। मैंने पुलिस वालों को रोका, मैंने कहा देखो मुझे दिखाओ। कह रहे नहीं ये तुम्हारा नहीं है। मैंने कहा ये मेरा ही है, मेरा ही बेटा है, मुझे दिखाओ। तो उन लोगों ने खींचा तानी की, हाथापाई हुई हम लोगों में। मैंने एक औरत को कहा एम्बुलेंस रोक के उसका जब कफन उठाया तो मेरा ही भांजा था।
तो बहुत बदतमीज़ियाँ की पुलिस वालों ने। चौधरी असलम ये समझता है, वो दावा कर रहा है तौबा नौज़ुबिल्लाह खुदा का, कह रहा है मैं 15 दिनों में सफाया कर लूँगा। उसको पता नहीं है 5 सेकंड में क्या हो सकता है। उसकी सोच बहुत ऊपर तक है, लेकिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो वो सोच रहे ऐसा होगा नहीं। जो नौजवान सखी जान को कत्ल किया गया है, उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, उनकी नानी यहाँ पर मौजूद है, उनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। क्या हुआ? ये हुआ क्या हो गया, जल से लेकर गया चाय पीने को अखबार उसका हाथ में था, जल से मार दिया, लेकर गया। शाहजहान को गाना मारा है उधर, ये आ गया सब लोग, कब ने क्या बात हो गया, उसको लेकर गया। ऐसा अच्छा बच्चा है हम लोग का, ऐसा जवान है हम लोग का, बस ये चौधरी ने मारा है। उसका शादी का कपड़ा रखाया बेटा, उसका शादी का कपड़ा रखाया, शादी जलता है। ऐसा बेमुराद किया उसको, नहीं कुछ नहीं देखा। तुम भी ऐसा नहीं देखता है, जो भी बेमुराद होता है अपना बच्चे का साथ। इंशाल्लाह हम लोग गुनहगार है, खुदा का गुनहगार है, ऐसा बेमुराद होता है। हम लोग का बच्चे को मारा, हम लोग बोलते हैं खुदा हक करो, अल्लाह हक करो। चौधरी तुमको क्या किया छोटा बच्चा जवान था, अल्लाह। नाजरीन, जिस कौम के अंदर उसके आने वाले मुस्तकबिल, यानी कि ये मासूम बच्चे जो मेरे साथ बैठे हैं, और वो नौजवान जो कड़ियल नौजवान किसी भी मुल्क को अपने कांधों पर खड़ा कर सकते हैं, किसी मुल्क की मईशत को बना सकते हैं, अगर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ हों, हमारे पास सही हसूल रिस्क के तरीके हों, तो आज पाकिस्तान को ये दिन देखने की ज़रूरत नहीं है। हमारी कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है? हमारी कौम को सिर्फ दस्ते शफ़क़त की ज़रूरत है। हमारे नौजवानों को समझने की ज़रूरत है। हमें कौम परस्ती, इलाका परस्ती और इस तरह की तमाम बीमारियों से दूर जाना चाहिए। हर माँ को, हर बेटे को अपना बेटा समझना चाहिए, हर भाई को अपना भाई बहनें समझें, हर बच्चे को अपनी औलाद का दर्जा दें। शायद तभी हमारे मुल्क के मसाइल सॉल्व होंगे। नाजरीन, आपको मेरा शो कैसे लगा जो लियारी से मैंने एक्सक्लूसिव किया, इसके लिए आप फीडबैक के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं आवाम के सामने @CNBC पाकिस्तान। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।